नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MH एजुकेशन में। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रोज़ हम क्लास डाल रहे हैं। अब आप देखिए अगली क्लास में आज हम क्या पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था दोस्तों ना है नी है, ना है नी है ने है। आज दोस्तों हम इसका पास्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए। मुझे खेलना था, मुझे खेलना था। मैं बोलूं राधा को टीचर बनना था। तो दोस्तों ये सेंटेंस कैसे बनते हैं ये आज हम सीखेंगे। ना था नी थी, ना है नी है वाले सारे वाक्य कैसे बनते हैं ये आज हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने सीखे थे ना है नी है वाले, आज हम सीखेंगे ना था नी थी वाले। हम देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इन चीज़ों को बनाते हैं। बहुत ही आसान है, कल भी आपने देखा, आज भी आप देखेंगे क्लास। बहुत ही आसान है, लाखों सेंटेंस बना सकते हो आप। एक बार जब फॉर्मूला आपको पता चल गया बनाने का तो आसानी से आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, आदि शब्द आते हैं तो हम वाक्य निम्न प्रकार बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। लाखों सेंटेंस बना सकते हो आप, लाखों क्या हज़ारों, जितने आपकी मर्जी है जितने सेंटेंस बनाओ। बस एक बार आपको फॉर्मूला पता चल जाए। देखिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं ना, आपको इनको मोस्टली मतलब लिख लेना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वाज वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। वाज किसके साथ आएगा दोस्तों? सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगा दोस्तों? सिंगुलर के साथ। वर्ब किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। किसके साथ आएगा दोस्तों? प्लूरल के साथ। आगे समझ में दोस्तों, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बोलूँ मुझे जाना था, मुझे जाना था। आई वाज टू गो, मुझे जाना था। मैं बोलूँ उसे यहाँ आना था, उसे यहाँ आना था। उसे यहाँ आना था मतलब ही वाज टू कम हेयर, ही वाज टू कम हेयर। उसे यहाँ आना था। अब ये ना था नी थी वाले वाक्य कभी टेंशन नहीं बनते हैं, आपको ये इस तरीके से बनाने हैं। बड़ा ही आसान है। देखो आप, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए वाज वर्ब के साथ लगेगा। इसके लिए पहले क्लास पढ़ा चुके हैं अपन। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा, बस लगाए जाओ धड़ाधड़। जितने सेंटेंस मर्जी आए बनाऊँ, लाखों हज़ारों जितनी मर्जी आए बनाऊँ। देखो और बनाते हैं अपन। मैं बोलूँ राम को खेलना था, बोलते ना यार, उसे खेलना था, है ना। तो राम वाज टू प्ले, राम वाज टू प्ले, राम को खेलना था। अब मैं बोलूँ आपको उसे यह काम करना था, उसे यह काम करना था। बोलते ना उसे यह काम करना था, क्या होगा? he was to do
दिस वर्क, ही वॉज टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना था। अब आप लाखों सेंटेंस ऐसे बनाइए, देखिए और बना लेते हैं अपन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, अब ये अपन डायरेक्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखो क्या है दोस्तों, सिंपल सा क्या है, ये याद रखना है आपको। किसके लिए दोस्तों, ना था, नी थी। आगे जाके आपको ये भी याद रखना है, आगे जाके आपको सीधा सीधा बोलना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक इसमें एक कंडीशन और आती है जो एडवांस है थोड़ी कंडीशन, उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ मुझे गांव जाना था, गांव जाना था पर मैं नहीं गया, पर मैं नहीं गया। मुझे गांव जाना था पर मैं नहीं गया, ये कंडीशन खूब बोलते हैं अपन। जैसे मुझे गांव जाना था, मैं नहीं गया। अब देखिए दोस्तों, ये या इसका मैं आपको भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, अगली वाली क्लास में कल अपन या पे ही चर्चा करेंगे। मुझे गांव जाना था तो क्या होगा, देखो दोस्तों, आई वाज टू गो विलेज। ठीक है दोस्तों, आई वाज टू गो विलेज। पर किंतु सबके लिए क्या आएगा दोस्तों, बट। अब मैं नहीं गया क्या है दोस्तों, पास्ट है ना, तो गया आए ना तो क्या आएगा, बट आई डेंट, बट आई डेंट। डेंट को बोलते हैं डिड नॉट, डेंट। डेंट क्या होता है दोस्तों, डेंट, टैग और ठै, डेंट है ना, बट आई डेंट। आई वॉज टू गो विलेज बट आई डेंट, मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया। अब देखिए इस पर एक और देखिए आप, दूसरा मैं बोलूं राधा को नाचना था, राधा को नाचना था पर वह नहीं नाची। अब दोस्तों उसको नाचना था, उसकी इच्छा तो थी लेकिन वह नहीं नाची, क्या होगा, राधा was to dance but, किंतु परंतु, किंतु वह नहीं नाची, पर वह नहीं नाची, बट राधा क्या है दोस्तों, राधा के लिए क्या आएगा, सी डेंट। अब सी डिड नॉट डांस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में जब स्पोकन चलती है ना तो उसमें ये ध्यान रखना, सी डिड नॉट डांस, क्योंकि पूरा तो यही होगा कि वह नहीं नाची बट सी डिड नॉट डांस, है ना। लेकिन क्या होता है जब इंग्लिश का वेरिफिकेशन चलता है, कब जब स्पोकन बोल रहे थे, क्योंकि ये पहले आ चुका है, क्या था, राधा को क्या करना था, नाचना, दोबारा से उसका हमें रिपीटेशन रोकना है, बट सी डेंट। जैसे कि राधा नाम तो यहाँ पर रिपीटेशन रोक गया, सी आ गया ना, बट सी डेंट, बट सी डेंट, लेकिन वह नहीं नाची। इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, वो कंडीशन आप समझ जाओगे ना तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान। देखो आप, एक और कंडीशन है इसमें, नहीं नाची जब सिंपल आए ना पास्ट में, नहीं नाची है ना, एक तो मतलब उसकी इच्छा से नहीं नाची, एक उसको मैं बोलूँ बाध्य किया गया, वो नहीं नाच सकी, काम नहीं कर सकी, तो उसके लिए देखिए आप, मैं बोलूँ मुझे पढ़ाई करनी थी पर मैं नहीं कर सका, पर मैं नहीं कर सका। आप चाहते थे लेकिन सर्कमस्टांसेस जैसे नहीं थे, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आप कर सको। ठीक है दोस्तों, तो आप नहीं कर सके, पर मैं नहीं कर सका। ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी थी पर मैं नहीं कर सका, करनी थी, ना थी, नहीं थी के लिए तो ये आएगा दोस्तों, तो क्या होगा, आई वाज टू स्टडी। बोलते ना यार मुझे भी पढ़ाई करनी थी, मैं पढ़ना चाहता था, तो आई वाज टू स्टडी बट आई नहीं कर सका। कैन का क्या होता है दोस्तों, पास्ट, कैन का क्या होता है, कुड। कैन का क्या होता है, कुड, कैन का क्या होता है, कुड। देखिए दोस्तों,
मुझे पढ़ाई करनी थी पर मैं नहीं कर सका, बट आई कुडंट। क्या होगा दोस्तों, बट आई कुडंट। कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, शुड नॉट को शुडंट, ठीक है। आई वाज टू स्टडी बट आई कुडंट। अब मैं बोलूँ उन्हें यहाँ आना था पर वे नहीं आ सके, मतलब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होगी कि नहीं आ सके, तो क्या होगा, दे वर टू कम हेयर बट दे कुडंट, बट दे कुडंट। आ गया समझ में दोस्तों। तो बड़ा ही आसान है। अगर सका सकी आए तो कुडंट, किसमें, पास्ट में, और अगर या यही आए तो क्या आएगा, डिडंट। मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका मतलब कुडंट, नहीं गा सका। मैं बोलूँ मुझे गाना गाना था लेकिन मैं नहीं गा सका, तो आई वाज टू सिंग सॉन्ग बट आई कुडंट। अब मैं बोलूँ सरकार को नियम बनाना था पर नहीं बना सकी, तो क्या होगा, सरकार इज टू मेक रूल्स बट इट कांट, लेकिन वो नहीं बना सकी। मैं बोलूँ प्रधानमंत्री जी को रैली करनी थी लेकिन वो नहीं कर सके, तो क्या होगा, पीएम वाज टू डू रैली बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ सम्मान के लिए सब के लिए एक ही वर्ड है, ही सब के लिए है, यहाँ आप वहाँ का लफड़ा ही नहीं, सबसे बढ़िया चीज़। और देखिए मैं बोलूँ उन्हें हमारे यहाँ आना था पर वो नहीं आ सके, क्या होगा, दे वर टू कम होम बट दे कुडंट, लेकिन वो नहीं आ सके। मैं बोलूँ मुझे मेरे दोस्त की हेल्प करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि पैसे ही नहीं थे, तो क्या होगा, आई वाज टू हेल्प माई फ्रेंड बट आई कुडंट, आई वाज टू हेल्प माई फ्रेंड्स बट आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं बोलूँ मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका, तो क्या होगा, आई वाज टू गो टू अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज बट आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं जा सका। तो लाखों आप इस पे बना सकते हो, हज़ारों आप बना सकते हो। कल ना है नी है वाले में जो इसमें कैन का प्रयोग करना है वो आपको अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद दोस्तों।